हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वन s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन स्फेरिकल सेल ऑफ इनफिनिटी स्मॉल थिकनेस dr एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ द सेल दे रखी है 4 पाई r स्क्वायर dr। तो क्वालिटेटिव स्केच पूछा गया है बेटा प्रोबेबिलिटी का और रेडियस का। तो देखिए एक चीज क्या होती है बेटा, हमारी एक चीज होती है बेटा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थोड़ा इसको समझिए बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एट r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इन dv वॉल्यूम एट एनी एंगल थीटा और फाई इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में जो हमारा फाई होता है बेटा, ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर होता है ना बेटा, ये होता है मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या होता है बेटा, मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय क्या बोलेंगे इसको बेटा, वॉल्यूम, है ना। अब हमें ग्राफ पूछा गया बेटा प्रोबेबिलिटी का और रेडियस का। तो अब यहां से देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मुझे पता क्या है, साई स्क्वायर है। अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, पी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर दे रखी है। तो एक्चुअली में मेरा ग्राफ पूछा गया किसका, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू में साई स्क्वायर का वर्सेस आर का। तो एक चीज बताइए बेटा मेरे को, जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो ये वैल्यू जीरो होगी नहीं होगी, तो इसका मतलब ग्राफ तो मेरा जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया क्योंकि ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। बात करें वन और फोर्थ में बेटा, कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल रहे होते हैं। कैसे बेटा, ग्राफ तो कंफर्म हो गया बेटा, ओरिजिन से स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो रेडियल नोड कैसे निकलती है बेटा, ये निकलती है n माइनस एल माइनस वन से। और ये कैसे पता करते हैं बेटा, n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल है ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर होता है, वन तो वन है ही। तो यहाँ देखिए 1s के अंदर n की वैल्यू 1, ये स्टार्टिंग वाला नंबर बेटा n की वैल्यू बताता है। और l की वैल्यू पता चलती है बेटा कौन सा सब सेल है, तो s सब सेल के लिए बेटा l की वैल्यू जीरो होती है। तो रेडियल नोड कितनी आई बेटा मेरी, 1 माइनस जीरो माइनस वन आई। ठीक है, तो कितनी आई, जीरो ही। तो इसका मतलब ग्राफ में r की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी बेटा ना, तो ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे टच कर रहा है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बेटा परफेक्टली करेक्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड जीरो है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बेटा परफेक्टली करेक्ट हो गया क्योंकि रेडियल नोड आ नहीं रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।